सोनोटेक कैसेट्स। युग द्वापर की गाथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ कराया और फिर दिग्विजय घोड़ा छोड़ दिया गया। दिग्विजय घोड़े की सुरक्षा में स्वयं कुंती पुत्र धनुधारी अर्जुन चल दिए हैं। चलते 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 घोड़ा अवधपुरी की सीमा में पहुंचा ही है कि दानी राजा मोरध्वज के इकलौते बेटे ताम्रध्वज यानी धीरध्वज ने घोड़ा पकड़ लिया। धनुधारी अर्जुन घोड़े को युद्ध के बल पर छुड़ाना चाहते, लेकिन प्रतिद्वंदी ताम्रध्वज के आगे धनुधारी के हौसले पस्त हो गए और अर्जुन हार कर हस्तिनापुर की ओर लौट रहे कि रास्ते में देवकी नंदन श्री कृष्ण आते दिखाई दे गए। प्रणाम केशव जी। प्रणाम पारथ। आज तुम्हारे चेहरे पर ये उदासीनता क्यों है? उदासी का कारण केशव जी आश्चर्यजनक और बड़ा ही रहस्यमयी है। क्यों कर खड़े उदास आस क्यों? क्यों कर खड़े उदास आस क्यों? टूट रही से मन की बनी अजीब मिसाल कृष्ण जी। आज मेरे जीवन की रखे सब हो हर जन रे के सब हो हर जन रे। बिगड़ रहा अर्जुन डग मगसी हो रही काया। विजय वीर की कृष्ण शान शौकत पे धबाया। के हो गया पारथ संग में मैं समझ नहीं कुछ पाया। एक मामूली से ध्यान में अवध में आने हराया। कौन वीर टकराया जो इसी, कौन वीर टकराया जो इसी आगी घड़ी बिघन की। बनी अजीब मिसाल कृष्ण जी। आज मेरे जीवन की रखे सब हो अर्जुन रे के सब हो अर्जुन रे। आग भिड़ने का कोई करना सका इरादा। सूरवीर किसी योद्धा ने लिया ऐसा बना मादा। युद्ध करने का मेरे जैसा जाने न कोई कायदा। पड़ गया कौन तेरे आगे होया वीर तेरे ते ज्यादा। दादा भी सम से हारे लड़ी खूब लड़ाई रण की। क्यों कर खड़े उदास आस क्यों? टूट रही से मन की अर्जुन रे के सब हो अर्जुन रे के सब हो
वीर धनंजय की हो गई रे बेइज्जती भारी। इसके चक्कर में घिर गया था ऐसा कौन बलकारी। तीरंदाज कौन ऐसा यो नहीं समझ में आ रही। छत्रधार वीर बना था छत्रधार वीर बना था तू ही मौत करण की। बनी अजीब मिसाल कृष्ण जी आज मेरे जीवन की रखे सब हो। अर्जुन रे के सब हो अर्जुन रे। हरण में कैरों के मन छक्के खूब छुड़ाए। द्रोण गुरु जैसे तन्ने रन के दरम्यान हराए। सभी मुंह की खा गए ओझा छट छट के जो आए। ऋषिपाल सिंह झूठ नहीं तने नैने हाथ दिखाए। साध और आबाज की संगत संगत हो चोली दामन की। क्यों कर खड़े उदास आस क्यों टूट रही से मन की। अर्जुन रे के सब हो अर्जुन रे के सब हो। क्यों कर खड़े उदास आस क्यों टूट रही से मन की। बनी अजीब मिसाल कृष्ण जी आज मेरे जीवन की रखे सब हो। अर्जुन रे के सब हो अर्जुन रे। योगेश्वर, श्री कृष्ण की योग माया से ही तो कुंती पुत्र अर्जुन ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध फतेह किया था। लेकिन धनुधारी अर्जुन को कभी कभी घमंड हो जाया करता था। देवकी नंदन श्री कृष्ण ने भी कई मर्तबा अर्जुन को समझाने का भरसक प्रयास किया। लेकिन अर्जुन जीत की खुशी में योगी श्री कृष्ण की योग माया समझ नहीं पाते थे। ताम्रध्वज का दिग्विजय घोड़े को पकड़ना और विश्व विजेता धनुधारी अर्जुन की पराजय होनी, ये सब श्री कृष्ण ही की तो लीला है। पारत, हाँ केशव जी। तुम इस धरती पर अपने आप से बड़ा बहादुर और तीरंदाज किसी दूसरे को नहीं मानते हो। बिल्कुल सच है। और अपने से ज्यादा मेरा कोई भक्त भी नहीं मानते हो। ये भी सच है। इतना ही नहीं, अपने बड़े भाई धर्म युधिष्ठिर से बड़ा मेरे भक्तों में दूसरा और कोई दानी भी नहीं मानते हो। क्या ये असत्य है केशव? तुम्हें तुमसे बड़ा बहादुर तो मिल ही गया है। आइए चलते हैं, तुम्हें तुमसे बड़ा अपना भक्ति भी दिखाऊंगा और दानी भी दिखाऊंगा। जो आज्ञा देवकी नंदन। अलख निरंजन। प्रणाम मुनिवर। दानी राजा मोरध्वज के राज दरबार में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आइए बैठिए मुनिवर। आप भी बैठिए राजन। महादानी राजा मोरध्वज, कहिए संत महाराज। आज आपके राज दरबार में हम कुछ दान मांगने के लिए आए हैं। मुनिवर, दानी राजा मोरध्वज के राज दरबार में रोज दान होता, जो मांगोगे वही मिलेगा मुनिवर। मांगिए मांगिए मुनिवर। दान करण में मोर
में दानी सू नादान करण में चूक्या से दान करण में मोर गाज सुनरा क्या तेरा रुका से ठीक सुन्या में दानी सू ठीक सुन्या में दानी सू नादान करण में चूक्या से दानी मोरे ध्वज तेरे ते दान ही मांगन ने आए खोल के दिल मांगो कुछ भी के मन अजमावन ने आए आज राज दरबार में राजन क्या? शेर जिमावन ने आए जो चाहिए से संत कहो के भोजन खावन ने आए भूख मिटावन आए शेर हमारा कई रोज का भूखा से जो मांगोगे वही मिले तुम जो मांगोगे वही मिले नादानी का दिल दुख्या से दान करण में मोर गाज सुनरा क्या तेरा रुका से ठीक सुन्या में दानी सू ठीक सुन्या में दानी सू नादान करण में चूक्या से शेर जी माना चाहो पहला के? तीन वचन भर लो दानी तीन वचन भर लिए मन हरि सेवा होगी मनमानी भर के वचन नाट मत जाना कद झूठी पड़ जावानी शेर जमाऊंगा थारा चाहे कितनी भी हो परेशानी रानी तेलो सला शेर ना खावे रुका सुका से रोज करूं मैं दान दान का रोज करूं मैं दान दान का टाइम कदी ना आऊं क्या से दान करण में मोर गाज सुनरा क्या तेरा रुका से ठीक सुन्या में दानी सू ठीक सुन्या में दानी सू नादान करण में चूक्या से शेर जी मान है राजन कोई से मामूली काम नहीं थारा शेर जिमाया ना तैमूर धज मेरा नाम नहीं वापिस जाना राजन हमने करना से विश्राम नहीं बोलो के खावेगा शेर संत जी ये खोल्या भेद तमाम नहीं मिला मांस और चाव नहीं ते भोजन शेर नहीं खासे मिले पेट भर मांस शेर ने मिले पेट भर मांस शेर ने बचन संत जी पाका से दान करण में मोर गाज सुन राजा तेरा रुका से ठीक सुन्या में दानी सू ठीक सुन्या में दानी सू नादान करण तू क्या से आज करवा के तो फाड़ पूत की महारा से रजमाओ तमें मारे प्यारे बेटे ने केसिन की भेंट चढ़ाओ तम और जो ऐसा न करा मोर गज वचनहार हो जाओ तमें मेरे राजमहल में आके न के संत मजाक बनाओ तम जो ऐसा ना चाहो तम ते मारी गला धोखा से ऋषि पाल
सत्य अजमामण का, ऋषि पाल सत्य अजमामण का, गति सुनहरी मौका से। दान करण में मोर ध्वज सुन राखा तेरा रुका से। ठीक सुना मैं दानी सू, ठीक सुना मैं दानी सू, नादान करण तू क्या से। हे साधु जी, कहिए राजन। क्या यह वास्तविकता है कि तुम्हें मेरे इकलौते बेटे का धन चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल सच है और सही है। क्या कुछ समय की मोहलियत मिल सकती है गुरुवर? कैसी मोहलियत? मैं अपनी ब्याही पतव्रता महारानी विद्याधरणी से भीतर महल में जाकर क्या यह हवाला बताकर सलाह कर सकता हूं मुनिवर? क्यों नहीं राजन, लेकिन जल्दी ही आना है, क्योंकि हमें आगे भी कहीं जाना है। महारानी विद्याधरणी, जी स्वामी। आज बहुत बड़ी भूल हो गई है। एक बहुत बड़ा संकट हमारे महल पर आ गया है। ऐसा क्या संकट आन पड़ा है? बताता हूं महारानी। अवधपुरी की महारानी हुई भूल घनी मेरे तय, मेरे दुख में साझी हो जाइए, मैं अर्ज करूं तेरे ते। अवधपुरी की महारानी हुई भूल घनी मेरे ते, दुख में साझी हो जाइए, मैं अर्ज करूं तेरे ते। शेर साथ में लाए, न्यू बोले हुए 3 रोज इस शेर न भोजन खाए। भूखा शेर जिमामन नहीं दरबारा में आए, शेर के भोजन खातर रानी 3 बचन फरमाए। सहित बैठाए ना, मन आदर सहित बैठाए ना, चूके फंदा गिरे ते, दुख में साझी हो जाइए, मैं अर्ज करूं तेरे ते। बन जाइए वीर हिमायती, संतों ने जो मांगा से सुन के दहलगी छाती। चाहे ते बच जागीर वरना लाज नहीं बच पाती, आधे अंग की साझी सदा काम कष्ट में आती। साथी बनके महारानी तू, साथी बनके महारानी मन काढ़िए झेरे ते, दुख में साझी हो जाइए, मैं अर्ज करूं तेरे ते।
सहज सहज सुनती जाइए, दिल फटना जा महारानी। तामर ध्वज बेटे की रिकाया, सिंह की बेट चढ़ानी। भीड़ पड़ी मैं विपत बांट ले, घड़ी फिर नहीं आनी। आना कानी करी क्यों ना, आना कानी करी बचूना। अधर्म के घेरे ते दुख में साझी हो जाइए, मैं अर्ज करूं तेरे ते। काम आ जा, आज विपद पड़ी मैं काम आ जा। ब्याही का फर्ज समझ के सत की नैया पार लगा दे, मोह ममता ने तज के। ममता बरसेगी सुत ने जिब, खाबे शेर गरज के। ऋषि पाल बिन ले स्वर के, लाना लग जाए तरज के हो। बज के साजावाज की शोभा, बज के साजावाज की शोभा। सरस्वती तेरे ते दुख में साझी हो जाइए, मैं अर्ज करूं तेरे ते। अबदपुरी की महारानी हुई, भूल घनी मेरे ते। दुख में साझी हो जाइए, मैं अर्ज करूं तेरे ते। महारानी विद्याधरी, जी महाराज। मेरे धर्म का सवाल है, मेरे वचनों का सवाल है। महारानी, मेरे धर्म की लाज तुम्हारे हाथों में। स्वामी, पति के दुख और दर्द में एक पतिव्रता स्त्री का साथ होना बहुत जरूरी है, उसे मैं पूरी तरह निभाऊंगी। लेकिन महारानी, पुत्रवधू लाजवती को भी तो ये बताना जरूरी है। जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलते हैं महारानी। चलिए। लाजवती, हाँ पिताजी। मैंने तेरे धर्म के पति ताम्रध्वज को दान में दे दिया है पुत्रवधू। क्यों पिताजी? साधुओं का शेर 3 रोज का भूखा है, जो ताम्रध्वज की काया के ही मांस का भोजन करेगा पुत्रवधू। क्या क्या कह रहे हो पिताजी? आसमान फट जाएगा, प्रलय हो जाएगी। मेरा सुहाग ही क्यों छीन रहे हो पिताजी? मैं तिरवाचा हूँ बेटी, बचनहार नहीं हो सकता। पुत्रवधू लाजवती, मैं बचनहार नहीं हो सकता। सिंह की भेंट चढ़ाना मेरे जीवन की जागी। रो रो बहाऊंगी, सिंह की भेंट चढ़ाना मेरे जीवन की जागी। रो रो
की भेंट चढ़ाओ ना मेरे जीवन की जागी, रो रो बहाऊंगी। बेटे ताम्रध्वज, हाँ पिताजी। मेरे धर्म की लाज और बच्चों का सवाल है। ताम्रध्वज, कहिए पिताजी। मन दशरथ पिता मान के बनिए, सर्वण आज्ञाकारी। उस सरवन ते भी बढ़ के पिता मैं सुनो औलाद तुम्हारी, हो सुनो औलाद तुम्हारी। मन दशरथ पिता मान कर बनिए, सर्वण आज्ञाकारी। उस सरवन ते भी बढ़ के पिता मैं सुनो औलाद तुम्हारी, हो सुनो औलाद तुम्हारी। मेरे कमर तेरे ऊपर होनी से जीत हार मेरी। आज्ञाकार पिताजी मैं थारे चरणों का चेरी, हो सु चरणों का चेरी। सिंह की भेंट चढ़े तेरी, किसी घड़ी कसुती रयारी। मेरे पिता जन्मदाता हो तम करो जैसी मर्जी थारी, हो जैसी मर्जी थारी। संतों को दे दिया वचन मन, कमर भूल मरा के। हम दिए वचन पूरे कर लो मने, सिंह की भेंट चढ़ा के, हो सिंह की भेंट चढ़ा के। कुटुंब खपा के लोग कहे मन, बेदर्दी और ज्वारी। सबका पेटा भरता वाहे जग का न्यायकारी, हो जग का न्यायकारी। घनी रास हो बेटे, समझिए तू लाजवती ने। मेरे फेरा की गुनहगार वीर समय झाऊं सती ने, हो समझाऊं सती ने। सती जती न देख बिछड़ते, सती जती न देख बिछड़ते, करेगी बेटे ख्वारी। सबर का मुक्का मारेगी पति बरता वीर बिचारी, हो पति बरता वीर बिचारी। धर्म की किश्ती में बैठा, लगवा दे लाल किनारे। धर्म की नैया पार लगे रे मान हो पूरे थारे, हो अरमान
झिले ना रोबेगी महतारी। जिब जिब टूटे धीर याद करे लेना कृष्ण मुरारी हो, लेना कृष्ण मुरारी। मन दशरथ पिता मान कर बनिए सरवण यज्ञाकारी। उस सरवण तभी बढ़ के पिता में सुनो औलाद तुम्हारी हो, सुनो औलाद तुम्हारी। बेटे अपनी बहू को समझाओ तामरध्वज, बहू को समझाओ बेटे। अभी जाता हूँ पिताजी, और महल में जाकर लाजवती को समझाता हूँ। लाजवती, जी स्वामी। मेरे पिताजी तिरवाचा हैं, उनका धर्म खंडित न हो जाए। प्राणनाथ, ये क्या हो रहा है? तेरे बिन जीना कैसा संसार में होगा, तेरा हमारा मिलना हर के द्वार में होगा। तेरे बिन जीना कैसा संसार में होगा, तेरा हमारा मिलना हर के द्वार में होगा। सतीवीर ने हो से हरदम आस प्रीतम की, भगवान के दफ्तर में हो दरखास्त प्रीतम की। अपने खून ते बुझवा दूंगी प्यास प्रीतम की। तू तड़के सती हो जाइए साथ में खास प्रीतम की। मन के बेरा था माँ बापा के प्यार में होगा, सत का बेड़ा पार नाम मझधार में होगा। जो है नेम था फेरिया पे जिब पास बिठाई थी। सावत्री सत्यवान के 2 दिन को आई थी। धर्मराज ने हट के उनकी जोट मिलाई थी। तू किसकी पीठ हिरस बावड़ी सती लुगाई थी। मेरे कैसा नेम किसी 2-4 में होगा, मैं जब जानूंगा तेरा तार मेरे तार में होगा। अपने मरने ते पहले मेरी नाड़ काट जा। जो ब्याही न मारू ते आसमान फाट जा। राजा नल की ढाल मेरे ते बीच में नाट जा। जो सती वीर हो मद जोबन की झाल डाट जा। बदनावत की ढाल मोल बाजार में होगा, जो साची कही बात घंटा तकरार में होगा। सतीवीर की आज्ञा ते तुमको सुध गति मिले। भगवान हमारे भारत में सबने सुधमति मिले। इब के मर के वीर बनू मन तू ही पति मिले। तेरी इच्छा पूरी हो जागी तन शंकर गति मिले। दादा न तू दूर लो
दानी राजा मोरध्वज। जी साधु महाराज। बहुत देर कर ली, जल्दी आओ, हमें और भी कहीं जाना है। जो आदेश साधु महाराज। आदेश? जल्दी जाओ और कहीं से पैनीधार का आरा लेकर के आओ। जो आज्ञा गुरुवर, मान्य होगी। ओ बाढ़ी के। प्रणाम राजन जी। आज अदना गरीब की झोपड़ी पर कैसे आना हुआ महाराज? जहां काम सुई करे बाढ़ी, जहां काम सुई करे कहा करे तलवार जिंदगी का। आज एक ऐसा मोड़ आ गया है कि तुम जैसे अदना गरीब से एक बहुत बड़ा काम पड़ गया है। क्या महाराज? मुझे एक पैनीधार का आरा चाहिए बाढ़ी। किस लिए? मन ठीक बताओ राजन, क्यों चाहिए तुमने आरा? तेरे आरे ते बाढ़ी के चिरंगे बेटा प्यारा। मन ठीक बताओ राजन, क्यों चाहिए तुमने आरा? तेरे आरे ते बाढ़ी के चिरंगे बेटा प्यारा। के कहने लाग रे राजन, थारी लागे बात बेढंगी। मैं तेरा मांगन आया, कति सच्ची बात सचंगी। कुछ बात दमीना दिल में, के अड़ी मुसीबत जंगी। आरे की जरूरत भारी, साधु आए सत्संगी। के तंगी हुई संतों ने, यो दिमाग मेरा चकराया। तेरे आरे पे बाढ़ी के चिरंगे बेटा प्यारा। तन होश हवास भूल रे, कम इतने क्यों घबराए? दो साधु जी महला में, एक शेर जिमा मन आए। मन अचरज सा हो रहा से, कम किसने रबूप भकाए? संतों का शेर से भुक्का, जो मांस पूत काय खाए। आकल मेरी चकराए, के खेल रचा से न्यारा। तेरे आरे तेरा बाढ़ी के चिरंगे बेटा प्यारा। कैसे वे संत निकम्मे, हर पूत की भेंट चढ़ावे। बिन शेर जिमाए साधु, दोनों ना वापस जावे। एक संत रूप ईश्वर का, ना साधु पाप कमावे। न्यू कह रे शेर जिमा दे, नत बचन हार करवावे। अरे बेटे ने मरवावे, अपराध कर रहे भारा। तेरे आरे ते बाढ़ी के चिरंगे बेटा प्यारा। एक पापी मानस काते, सदा बेड़ा रहे भंवर में। वह मुक्ति पाया करता, जो
लगावे हर में। खुद बेटे ने चीरोगे कैसे हिम्मत बनी जिगर में। मैदानी सुबाढ़ी के ना डूबा गात फिकर में। सदा मीठे स्वर में गईए और सी पाल निस्तारा। तेरे आरे ते बाढ़ी के गिरेंगे बेटा प्यारा। मन ठीक बताओ राजन क्यों चाहिए तुमने आरा। तेरे आरे ते बाढ़ी के गिरेंगे बेटा प्यारा। हे राजन, हाँ बाढ़ी। वो साधु नहीं बल्कि स्वादु हैं। क्यों? जो एक राजा के बेटे की भेंट मांग रहे हैं, वो भी शेर के भोजन के लिए। बाढ़ी, मैं तिरवाचा हूं, वचनहार नहीं हो सकता। ये सब होना है। जाता हूं, साधु इंतजार कर रहे होंगे। साधु जी चीरो सुतने साधु जी चीरो सुतने मैं आरा लेके आया। हो तो मैं अपने हाथा चीरो खुद ही बेटे की काया। हो तो मैं अपने हाथा चीरो खुद ही बेटे की काया। पूरा थारा नाचियो तेरा जन हो बचन न पूरा थारा। हे सुन के थारा बोल संत जी, सुन के थारा बोल संत जी, मेरा दिल दहलाया। तुम धर्म हार हो जाओ जो को ना वचन निभाया। हो तुम धर्म हार हो जाओ जो को ना वचन निभाया। दिल दुखे से मेरा घना ख्याल पूत का आवे। जाते चीरो बेटे ने नहीं सेरी भूखा जा
कर रहे मारी। हाश पूत पे आरा कैसे खींचेगी महतारी। यो ताजा मासी खावे मारा शेर से मांसाहारी। ताजा मासी खावे मारा शेर से मांसाहारी। बेटे की खारी करके मारे बेटे की खारी करके तमें के मिल जागी माया। हम धर्म हार कर जाएंगे जो होया नहीं मन चाहया। वो हम धर्म हार कर जाएंगे जो होया नहीं मन चाहया। ज्यादा धर्म कमाना नुकसान करे मानस ने। साचा मानस देखे दुनिया में यस अपयस ने। व्याकरण जानता बढ़िया कवि अलंकार और रस ने। अच्छा श्रोता जाने कुदरती कंठ के कसने। अच्छा श्रोता जाने कुदरती कंठ के कसने। तेरे दरस ने ऋषि पाल सिंह। तेरे दरस ने ऋषि पाल पब्लिक ने जश्न मनाया। तू झूठा पड़ जा राजन ना हाथ में आरा ठाया। वो तू झूठा पड़ जा राजन ना हाथ में आरा ठाया। साधु जी तीरो सुत ने साधु जी तीरो सुत ने में आरा लेके आया। वो तुम अपने हाथा चीरो खुद ही बेटे की काया। वो तुम अपने हाथा चीरो खुद ही बेटे की काया। हे राजन, जी साधु जी। अपना बेटा तुम्हें चीरना तो होगा ही, लेकिन एक शर्त और निभानी होगी। क्या? आरा खींचते समय राजा और रानी की आंखों में आंसू न आ जाएं। अगर आंसू आ गए तो शेर मांस नहीं खाएगा और तुम वचनहार हो जाओगे। ठीक है साधु जी, जो चाहोगे वैसा ही होगा। मैं तिरवाचा हूँ। अगर धर्म के लिए मेरी और मेरी पतिव्रता रानी विद्याधरणी की भेंट चढ़ती हो तो धर्म के लिए यह भी संभव है, यह भी सही है। महारानी विद्याधरणी, जी स्वामी। साधुओं का कहना है कि अपने बेटे को तुम्हें पैनीधार के आरे से स्वयं ही चीरना होगा। नहीं स्वामी, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो स्वामी। माँ की ममता बड़ी असीम होती है। बेटे की काया पर आरा कैसे खींचेंगे? कालजा फट जाएगा कालजा। स्वामी, ये अन्याय और अनर्थ हो जाएगा। महारानी, बेटा चीरना तो होगा ही। क्यों? साथ ही एक शर्त और है। क्या शर्त है? आरा खींचते समय अगर राजा या रानी की आंखों में आंसू आ गए तो संतों का भूखा शेर महारानी भोजन नहीं कर पाएगा, भोजन नहीं कर पाएगा। और शेर भोजन नहीं कर पाएगा तो मैं वचनहार हो जाऊंगा। महारानी, जी स्वामी। चलते हैं। ये सब कुछ करना होगा, सब कुछ करना होगा। तेरी आँख्या में
विद्या धरणी टटती कौन झाल जिगर की भटके से पिया प्राणी टटती कौन झाल जिगर की भटके से पिया प्राणी तेरी आँखिया में आंसू ना आ जा मेरी विद्या धरणी टटती कौन झाल जिगर की भटके से
धर्म के यारे ने मत खींचती बरियारी रो झगड़ेरी झोना अपने पेट का पिया किस माने आत्मोना धर्म की मंजिल तो होना वरना ए जागी बिगड़ कहानी जीरो पेट ने पिया ऋषि पालने महारानी धन्य हो। साधु जी, बोलो दानी राजा मुकुटध्वज। आपके 3 रोज के भूखे मांसाहारी शेर ने तो भोजन पा लिया है। गुरुवर, आप भी भोजन पा लीजिए। उस तामर धर के साथ बैठ के खावेंगे हम खाना। चला गया जो दुनिया ते वो चला गया जो दुनिया ते वो नहीं लौट कर आना। हो तामर धर के साथ बैठ के खावेंगे हम खाना। चला गया जो दुनिया तेवा चला गया जो दुनिया तेवा नहीं लौट कर आना। हो तामर धर के साथ बैठ के तामर ध्वज के बिना भूख हम भोजन खावे को ना। 5 तत्व में मिला रे पूतला मुश्किल पड़ जा तो होना। उस तामर ध्वज के बिना भूख हम भोजन खावे को ना। 5 तत्व में मिला पूतला मुश्किल पड़ जा तो होना। थारे बेटे बिन भोजन रे थारे बेटे बिन भोजन होगा बेकार जमाना। हो तामर धर के साथ बैठ के हमारे साथ में होना चाहिए पूत धीरज थारा। हरी आख्याया गतीर दिया से अपना राज दुलारा। हमारे साथ में होना चाहिए नहीं पूत धीरज थारा।
अपनाए राज दुलारा। सारा काम बिगड़ जागा रे, सारा काम बिगड़ जागा, तुम्हें बेटा पड़े बुलाना हो। तामरधर के साथ बैठ के दानी राजा मोर ध्वज नहा चुके धर्म की गंग में। अनहोनी कर रहे रसंत जी इव तुम्हारे संग में। दानी राजा मोर ध्वज नहा चुके धर्म की गंग में। अनहोनी कर रहे रसंत जी इव तुम्हारे संग में। रंग में भंग करो मत राजन, रंग में भंग करो मत राजन, कर दो पूरी चाहना हो। तामरधर के साथ बैठ के सिपाल थोड़ी मंजिल रह गई मोर धजदानी। दुखिया करे दिल दुखिया का करके औलाद बिरानी। कहर सिपाल थोड़ी मंजिल रह गई मोर धजदानी। दुखिया करे दिल दुखिया का करे के औलाद बिरानी। सत की कहानी पूरी हुई रे, सत की कहानी पूरी हुई कि रे सन ने लिया बहाना हो। तामरधर के साथ बैठ के खावेंगे हम खाना। चला गया जो दुनिया तेवा, चला गया जो दुनिया तेवा, नहीं लौट कर आना हो। तामरधर के साथ बैठ के। दानी राजा मोरध्वज जी गुरुवर। साधु तो आपके बेटे ताम्रध्वज के आने पर ही भोजन करेंगे। साधु जी, जिस बेटे की काया की दो फाड़ हो चुकी और वो भी आपके आदेश से आपकी ही आंखों के सामने, जो काया 5 तत्वों में विलीन हो चुकी हो, यह संभव है कि लौटकर अपने स्वरूप में आ जाए? यह कैसे हो सकता है? साधु जी, विधि के विधान भला कैसे बदल सकते हैं? प्रकृति अपना नियम कैसे बदल सकती है? प्रलय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी साधु जी। पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, आसमान से नक्षत्र टूटकर जमीन पर गिरने लगेंगे, पत्थर पानी में तैरने लगेंगे। राजन, एक बार अपने बेटे का नाम लेकर आवाज तो दीजिए। जैसा आदेश। बेटे ताम्रध्वज, अगर अपने पिताश्री की आवाज सुनाई दे रही हो, विधि विधान और प्रकृति परिवर्तित हो गई हो, तो आओ बेटे, साधु तुम्हारे साथ ही भोजन करेंगे, इंतजार कर रहे हैं। देखा राजन, तुम भूल भ्रम में थे। तुम कौन हो, सच बताओ। राजन, मैं कृष्ण हूं और मेरे साथ में ये पारत है। हे देवकी नंदन, हे केशव जी, आज के बाद कभी ऐसी कठिन परीक्षा किसी की मत लेना, किसी की मत लेना केशव जी। कहीं धर्म के पुजारी धर्म में रंगे हुए किसी भक्त का धर्म खंडित हो जाए। सोनोटेक कैसेट कंपनी के प्रिय श्रोता व दर्शक गणों, आपने
हमारी कलाकारी में हीर रांझा व सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की फिल्म देखी है और अब ये धर्म की कहानी दानी राजा मोरध्वज की फिल्म देख रहे हैं। प्रिय श्रोताओं व दर्शकगणों, सोनोट्रैक कैसेट कंपनी कैसेट में आगे भारत की मशहूर, भारत की जन्मदाता, धर्म की गाथा फिल्म हूरमैन का विश्वामित्र देखेंगे। प्रिय श्रोताओं व दर्शकगणों, राम राम।